Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel। आज जो मैं आर्टिकल पढ़ने जा रही हूँ वो हमारा डॉन न्यूज़ से है और ये एक हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है अस्मा बुखारी उनके मुतालिक है। तो इसकी पहले हेडिंग देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या जो है वो न्यूज़ इशू की गई है। केपी हाउस अ हेवन फॉर टेररिस्ट। अस्मा केपी खैबर पख्तूनख्वा हाउस मतलब हाउस का मीनिंग मतलब जो प्रोवेंस है, ठीक है। हेवन कहते हैं जन्नत है, ठीक है। हेवन मीन जन्नत। फॉर टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट के लिए, दहशत गर्दों के लिए। ये उनका ने ब्लेम किया है केपी हाउस को। तो अब देखते हैं इसकी डिटेल। लाहौर लाहौर ये लाहौर से ये न्यूज़ है, जो ये जगह लिखी होती है इसका मतलब है ये जो न्यूज़ दी जा रही है ये लाहौर का रिपोर्टर है वो दे रहा है हमें। पंजाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अस्मा बुखारी एलर्जीज का मतलब होता है इल्ज़ामात लगाना। इल्ज़ामात लगाए डेट के द खैबर पख्तूनख्वा हाउस हैज़ बिकम बन चुका है अ हेवन फॉर टेररिस्ट, जन्नत फॉर टेररिस्ट दहशत गर्दों के लिए। ये था जिसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं कि इसकी पार्सिंग करते हैं कि इसमें कौन कौन से टेंसेस और किस तरह यूज हुए हैं। इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं कैसे। हम कह रहे हैं पंजाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अस्मा बुखारी ने इल्ज़ामात लगाए, तो क्या होगा। पंजाब चीफ मिनिस्टर ये तो उसकी एडजेक्टिव है, अस्मा एक नाउन है और ये एडजेक्टिव है, उसको मजीद बता रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। पंजाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अस्मा बुखारी, ठीक है। आगे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद है एलर्जीज की। अब ये देखें कि इस सब्जेक्ट के बाद इज आ रहा है, वॉज और कुछ भी नहीं आ रहा, डायरेक्ट एक वर्ब आया है, ठीक है। तो वर्ब के साथ आगे देखें ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसकी सेकंड थर्ड क्या फॉर्म है। तो अब ये देखें ये इसकी बेस फॉर्म है और साथ एस या यस का इजाफा हुआ है इसके वर्ब, जो वर्ब है उसके साथ। तो इसका पता चलता है ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ठीक है। एलर्जीज इल्जाम लगाती हैं कि, ठीक है जी। अब वो क्या करती है, इल्जाम लगाती हैं कि क्या वो इल्जाम लगाती है। हमसे इससे जो वर्ब है मुझसे बोले व्हाट, कि क्या इल्जाम लगाते हैं, उससे पूछो क्या इल्जाम लगाती है। तो आगे इसका आंसर है जी है, उन्होंने एक्सप्लेन किया साथ ही। वो इल्जाम लगाती है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस हैज बिकम अ हेवन फॉर टेररिस्ट। ये देखें अब कहेंगे मैम ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब देखें ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, मतलब ये इतना लंबा ऑब्जेक्ट के अंदर अब वर्ब यूज नहीं होती। तो ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है उसके अंदर भी वर्ब यूज हुई है, उसके अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा जो एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। तो ये किस तरह का सेंटेंस है मैं आपको बताती हूँ। एक होता है ना जो सब्जेक्ट और वर्ब हो अगर एक जुमले में, वो हमारे पास एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी है ना तो चलेगा, ठीक है। लेकिन जो एक सेंटेंस है वो वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। ये बात समझ आ गई। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। आगे हमने डेट लगा लिया, ठीक है। डेट के बाद जो हम नया सेंटेंस शुरू करते हैं ना, जिस जिस किस्म का भी हम सब्जेक्ट शुरू करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं, तो उसमें कंपल्सरी है कि हम पहले उस सब्जेक्ट लगाएं, ठीक है। अब डेट तो हमने वर्ड यूज कर लिया उसने, ठीक है। आगे हमारे कंपल्सरी है कि हम इसका सब्जेक्ट अलहदा से लिखे, फिर हमने इसका सब्जेक्ट और लिखा, वो क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस। इस तरह ये हो गया एक नया सेंटेंस बना है, उसका सब्जेक्ट क्या है जी, हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा है, ये हाउसेस का सब्जेक्ट है। फिर हैज क्या, हेल्पिंग वर्ब, और बिकम क्या है V3, हमें पता है हैज के बाद V3 आता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। आगे कहते हैं वो क्या बन जाता है, हमने वर्ब से पूछा क्या बन जाता है खैबर पख्तूनख्वा हाउस, वो कहते हैं हेवन फॉर टेररिस्ट, वो टेररिस्ट के लिए क्या बन जाता है, ये एक जन्नत बन जाता है, ठीक है। यह जन्नत बन चुका है। ये थी इसकी ट्रांसलेशन और ये थी इसकी पार्सिंग के किस तरह दो सेंटेंसेस को मिला के कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है और दो मुख्तलिफ किस्म के हमने टेंसेस यूज किए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज किया है, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है और दो अलग-अलग सब्जेक्ट यूज किए हैं डेट लगा के, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो इसकी लाइन है उसकी तरफ। केपी चीफ मिनिस्टर। अब
पहला बात आप नोट करनी है कि इन्वर्टेड कोमा का मतलब होता है कि जिस तरह किसी ने बात की हुई है उसी तरह यहाँ लिख दी गई है। अगर उसने पास्ट में, अगर मैंने कल ये बात की है कि मैं तो बाजार जा रही हूँ, तो डायरेक्ट इसी तरह लिखेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, ये लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा साथ लगा दें, क्योंकि अगर कल की बात हमने आज बतानी है तो वो पास्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्या आएगा, आई सेड दैट। ठीक है, तो हमने कहा, फिर हम आई सेड दैट, मैंने कहा था कि आई, क्या आएगा, आई आई वॉज गोइंग टू मार्केट, में मार्केट जा रही थी। ठीक है, ये इस तरह हमें चेंज करना पड़ता है कल की बात जो हम आज बता रहे होते हैं। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा लगा के कल की जो बात जिस टेंस में की हो, मतलब जिस टेंस में की हो उसी तरह लिख दी जाती है। ये एक इन्वर्टेड कॉमा के एक बेनिफिशियल है कि अगर आपको नहीं चेंज करना आ रहा है कल की बात को आज कैसे लिखना है, तो इन्वर्टेड मतलब किसी के जो वर्ड होते हैं वो अपने नहीं, किसी के वर्ड के, उसने मुझे ये कहा था कल, तो इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप उसे बता सकते हैं। KP Chief Minister Ali Amin Ghandapur has been issuing threats and using the language of terrorist। कहते हैं KP Chief Minister Ali Amin Ghandapur, उसकी बात हो रही है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हैज बीन इशूइंग, देखो अगर हैज बीन हो तो आगे वर्ब की ing फॉर्म हो, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस, जिसका मतलब है कि उसने सिर्फ आज ये काम नहीं किया बल्कि कुछ अरसे से कर रहा है। इसमें कंटिन्यू किया लेकिन कुछ अरसे से, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आज उसने बात की, यहाँ से वो यहाँ तक ऐसी ही बातें कर रहा है। तो क्या कर रहा है, हैज बीन इशूइंग, वो क्या, वो धमकियां दे रहा है, एंड यूजिंग द लैंग्वेज, और लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है टेररिस्ट, दहशतगर्दों की। अगर आप ये कहेंगे कि मैम आपने जो ट्रांसलेशन की है आप तो सीधा कह रहे हैं कि वो धमकियां दे रहा है। जी बिल्कुल, जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो आएगा तो यही कि वो धमकियां दे रहा है, हमें फील भी ऐसा होगा कि ये एट अ प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बात कर रहा है। लेकिन नहीं, जब हम बात करें हमें तो पता है ना, हम इस शख्स की जो हैबिट है वो बात कर रहे हैं कि ये मतलब 6 महीने से 5 महीनों से इसका करैक्टर ऐसा है कि ऐसे ही हमें बातें कर रहा है, तो उसको जहन में रख के हमने हैज बीन का वर्ड यूज करना है। ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि स्पीकर को पता है कि जिस शख्स की बात कर रहा है वो सिर्फ आज ही बात कर रहा है, आज ही सिर्फ हमें थ्रेट इशू कर रहा है, या ये कुछ अरसे से ऐसा कर रहा है, तो उससे हमें पता इजीली हम यूज कर सकेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन इसका मीनिंग यही होता है कि वो हमें धमकियां दे रहा है और टेररिस्ट की जबान यूज कर रहा है। हाँ देखो, विच इज अनएक्सेप्टेबल, जो कि नाकाबिले कबूल है। देयर शुड नॉट बी अ कन्फ्लिक्ट अमंग प्रोवेंस, कहते हैं कि देयर शुडंट बी अ कन्फ्लिक्ट अमंग दरमियान प्रोवेंसेस, प्रोवेंसेस के दरमियान वहाँ कोस्ट नहीं, मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। पंजाब हैज ऑलवेज प्लेड द रोल ऑफ अ एल्डर ब्रदर, कहते हैं पंजाब ने हैज ऑलवेज प्लेड, हैज के बाद V3 आती है, और जो ऑलवेज होता है ये क्या है, ये एडवर्ब है, जो कि वर्ब को बता रहा है कि वर्ब को और मजीद निखार रहा है, उस पर एम्फिसाइज करके। ठीक है, पंजाब हैज ऑलवेज प्लेड द रोल ऑफ एल्डर ब्रदर, पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। शी सेड इन अ टॉक विद द जर्नलिस्ट हियर ऑन ट्यूसडे, कहते हैं ट्यूसडे को जो जर्नलिस्ट पे उन्होंने बात की थी, हियर मतलब लाहौर में, उसमें उन्होंने ये सब कहा था। अगर देखें, टॉकिंग अबाउट द केस, हर केस ऑफ फेक वीडियो इन लाहौर हाई कोर्ट, कहते हैं टॉकिंग अबाउट, बात करते हुए। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब हमें सब्जेक्ट का पता है और हमने अपनी राइटिंग को मतलब थोड़ा सा एडवांस करना है तो हम पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें जो वर्ब है उसके साथ ing लगा के हमने इसको एज अ सब्जेक्ट यूज कर दिया है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट, बात करते हुए, हर केस ऑफ फेक वीडियो इन लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में अपने केस जो फेक वीडियो है उसके बारे में बात करते हुए, साइड उनका माई केस इज नॉट अ पर्सन स्पेसिफिक, मेरा केस पर्सन स्पेसिफिक है, आर द पोलिटिकल ना ही ये सियासी है। इट इज द केस ऑफ ऑल वुमेन हु आर अफेक्टेड बाय द सोशल मीडिया, कहते हैं उन तमाम लोगों का केस है जो कि अफेक्टेड हैं, ठीक है, बाय द सोशल मीडिया से। द FIA कैपेसिटी हैज प्रूवन इनसफिशिएंट, कहते हैं FIA की जो कैपेसिटी है ना, हैज प्रूवन, वो साबित हो चुकी है, इनसफिशिएंट नामुकम्मल। ठीक है, हो चुकी है, तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आप बताएं आपको कैसे पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये वाला सेंटेंस है।
बहुत ज़्यादा हिंट दे चुकी हूँ मैं आपको, ये आज आपका क्वेश्चन है। As they couldn't delete even a single fake video, जैसे वो एक सिंगल फेक वीडियो भी डिलीट नहीं कर सके। If an app कैन नॉट बी मैनेज, कहते आपसे एक ऐप जो है वो मैनेज नहीं की जा रही, नहीं की जा सकती। द FIA शुड बी शट डाउन, कहते हैं FIA को तो फिर बंद ही कर देना चाहिए। शी सेड, उन्होंने कहा। शी क्रिटिसाइज द FIA फॉर क्लेमिंग इट रोट टू फेसबुक बट रिसीव्ड नो रिस्पॉन्स, कहते हैं कि उन्हें क्रिटिसाइज किया FIA को ये क्लेम करते हुए कि मैंने फेसबुक पे भी लिखा था लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सजेस्टिंग दैट एनी इंस्टीट्यूशन फेलिंग टू रिस्पॉन्ड इन पाकिस्तान शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, कहते कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि पाकिस्तान में फेल हो चुका है अपना रिस्पॉन्स देने में, तो क्या होना चाहिए, उसे जवाबदा होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो क्यों कार्रवाई नहीं कर सके। ठीक है जी, ये था जी आज का आर्टिकल। सो ये देखें, मिस उस्मा बुखारी रिक्वेस्टेड द पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू टेक एक्शन अगेंस्ट अली अमीन खंडापुर वर्ड्स, ठीक है, अगेंस्ट टेररिस्ट एंड द ट्रबल मेकिंग हाइडिंग इन द खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने कहा जी आप टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लें और जो ट्रबल मेकिंग जो इंतशार फैला रहे हैं पाकिस्तान में, जो खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं जी, आप उनके खिलाफ एक्शन लें। ये था आज का आर्टिकल। सो आई होप कि आप लोगों को कुछ नए ग्रामर के रूल और न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।